अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं टेंसेस ऑफ वर्ब के यूजेज के टॉपिक और इस सिलसिले में अभी हमारा चल रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे दिए गए जो नोट्स हैं इनको एक दफ़ा अच्छी तरह से स्टडी कर लें, समझ लें, फिर लेक्चर को सुने। बात करें अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तो इसके बहुत सारे यूजेजेस हैं, हम इनको वन बाय वन स्टडी कर रहे हैं। इस वक्त हमारा 5th पार्ट चल रहा है, यानी 5वां यूज देख रहे हैं। एक्चुअली इस टेंस में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज नहीं देख रहे, हम चंद ऐसे वर्ब्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर यूज नहीं करना, डिपेंडिंग ऑन देयर मीनिंग। यानी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके लिए बेहतर होता है कि उनको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में आप यूज़ ना करें। अगर आप उनको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ करेंगे तो ग्रामेटिकल उसमें एरर तो नहीं होगी, लेकिन एरर ऑफ एक्सप्रेशन होगी। वो एक एरर काउंट किया जाएगा। आपका जो आपकी राइटिंग का एक्सप्रेशन है उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आपका जो एग्जामिनर है उसके ऊपर आएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। देयर आर फ्यू वर्ब्स विच डिपेंडिंग ऑन देयर मीनिंग। ये भी आपको बताता हूँ कि उनके मीनिंग के ऊपर ये किस तरह से डिपेंड करते हैं। यानी ये वर्ब्स ऐसे हैं, उनके मीनिंग के लिहाज से हम ये बात कहेंगे दैट आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म। क्या हम उन्हें कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते? सच वर्ब्स एंड देयर यूज एक्सप्लेन इन द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जी, ये मैंने एग्जांपल्स दे दी हैं, ये तमाम वर्ब्स की लिस्ट है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो लास्ट पार्ट है, या आप कह लें लास्ट जो यूज है, उसके अंदर बड़ी डिटेल के अंदर मैंने समझाया है। ये जो वर्ब्स हैं इनकी भी क्लासिफिकेशन की हुई है। तो अगर आप इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को देख लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, बल्कि बेहतर है कि आपको वो देखनी चाहिए। खैर, ये लिस्ट है जी वो वर्ब्स। इन वर्ब्स के साथ आपने कोशिश करनी है कि आपने कॉन्टिन्यूस फॉर्म को यूज़ नहीं करना। क्यों नहीं करना, अब ये एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि दीज फ्रूट्स आर टेस्टिंग स्वीट। जी, अब ग्रामेटिकल एरर इसमें नहीं है, लेकिन गलत है। इसका करेक्ट ये होगा दीज फ्रूट्स टेस्ट स्वीट। दीज फ्रूट्स टेस्ट स्वीट। तो यहाँ पे टेस्ट को आपने टेस्टिंग फॉर्म में नहीं लिखना, यानी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं लिखना। इसी तरह आई एम थिंकिंग अली इज रॉन्ग, ये भी गलत है और ये अक्सर हम यूज करते हैं। यहाँ करेंगे आई थिंक अली इज रॉन्ग। ही इज हेटिंग देम। अब हेटिंग यानी हेट के साथ आप आई एन जी फॉर्म लगाएं, हेटिंग, तो ये एक बहुत बुरा लगता है ये वर्ड, तो ये यहाँ पे होगा ही हेट्स देम। ही इज हैविंग अ कार। तो यहाँ पे आप ये क्यों हैव को आई एन जी फॉर्म में लिख रहे हैं? एक्चुअली ही हैज़ अ कार, उसके पास कार है, सीधा सीधा फिक्र है, तो इस तरह से आपने नहीं लिखना। लेकिन अब बात मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि डिपेंडिंग ऑन देयर मीनिंग। ये वाले जो वर्ब्स हैं, ये जो पूरी लिस्ट आपको दी हुई है, ये हमने कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करने, लेकिन इसमें थोड़ी सी एक्सेप्शन है। ये ही वर्ड्स आपके अगर एक सेकेंडरी मीनिंग दे रहे हैं, एक और मफहूम दे रहे हैं, तो फिर हम इनको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। नहीं, आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है, कोशिश करनी है कि इन वर्ब्स को आपने कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ नहीं करना। However, with the change in meaning, the above mentioned verbs can be used in the continuous tense। यानी यही वाले जो वर्ब है, अगर मीनिंग में चेंज आ रहा है तो उसके लिहाज से आप इनको कॉन्टिन्यूस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि फयाज इज टेस्टिंग द पुडिंग टू सी इफ इट इज़ डिलीशियस। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ कि टेस्टिंग नहीं आएगा, टेस्ट लिखना है, लेकिन यहाँ पे टेस्टिंग आ गया। एक्चुअली यहाँ पे जो मफहूम आ रहा है, फयाज जो है वो पुडिंग को टेस्ट नहीं कर रहा है। टेस्ट मीन्स टेस्टिंग द फ्लेवर। बेसिकली जो आपकी पुडिंग है उसका जो फ्लेवर है उसको टेस्ट करने की बात की जा रही है, जो उसका एम्प्लॉयड मीनिंग है, तो इसलिए यहाँ हम टेस्टिंग यूज कर रहे हैं। लेकिन फिर बात वही है कि खूबसूरत टेस्ट ही लगता है। ही इज थिंकिंग ऑफ प्लेइंग द मैच। वो मैच को खेलने के बारे में सोच रहा है। अब यहाँ पे ये जो थिंक है, ये वो वाला थिंक नहीं है कि आई थिंक। यहाँ पे बेसिकली एक उसका इरादा है, उसका एक आइडिया एक बंदे के जहन में आ गया, यार मेरा ख्याल है मैं ये काम करना चाहिए। अब ये ख्याल से मुराद ये नहीं है कि आप उस काम के बारे में बैठ के सोच रहे हैं। अभी आप जो कह रहे हैं ना कि मेरा ख्याल है मैच खेलना चाहिए, तो थिंकिंग का मफहूम ये नहीं है कि आप बैठे हुए मैच के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली आपका एक इरादा उसको एक्सप्रेस कर रहा है। तो यहाँ आइडिया की बात हो रही है। थिंक ऑफ रिफर्स टू कंसीडर द आइडिया ऑफ। तो यहाँ पे थिंक जो है ये आइडिया की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम इसको थिंकिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थिंक्स होगा। आपने इसको आई एन जी फॉर्म में यूज नहीं करना। इसी तरह दे आर हैविंग डिनर, वो खाना खा रहे हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हैव को आपने आई एन जी फॉर्म में नहीं यूज करना, लेकिन यहाँ पे ये सही है। वजह ये है कि यहाँ पे जो हैविंग है ये पोजेशन के मीनिंग नहीं दे रहा, यानी कि हम इसको इस तरह से ट्रांसलेट नहीं करेंगे दे आर हैविंग डिनर, वो खाना रखते हैं। यहाँ इसको ट्रांसलेट हम कर रहे हैं वो खाना खा रहे हैं या खाते हैं। यहाँ पे हैव जो है वो रखने का नहीं, पोजेशन को शो नहीं कर रहा, ईट के मीनिंग दे रहा है, यानी सेकेंडरी मीनिंग यहाँ पे वो दे रहा है। दे आर हैविंग डिनर,
वो खाना खा रहे हैं। तो यहाँ पे ये इस तरह से आप इनको आईएनजी फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं।